नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आईपीओ के वो 5 नियम जो बदलाव किया गया है। जियो और एनएसई लिस्टिंग आसान होगी। वित्त मंत्रालय के आने वाले डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स डीईए शुक्रवार को देश को इन्फ्लेशन पब्लिक अफेयरिंग यानी आईपीओ से जुड़े नियमों में बदलाव किए हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धर्मेंद्र। आप सभी का स्वागत है क्रिप्टो गाइड हिंदी में। अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि क्रिप्टो और इंडियन स्टॉक से जुड़ी, मार्केट से जुड़ी जो भी न्यूज आए वो आप तक आसानी से पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, सरकार ने सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट्स रेगुलेशन नियम 1957 में बदलाव करते हुए बड़ी कंपनियों के लिए मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग को 5% से घटाकर 2.5 कर दिया है। समझे? 13 मार्च को जारी इस नोटिफिकेशन के बाद रिलायंस की जियो प्लेटफॉर्म्स और नेशनल स्टॉक कंपनी की वैल्यू के आधार पर अब तय होगा कि कितना परसेंट किसको शेयर देना है। हिस्सा बेचना भी है, आधार पर ही बेचना भी जरूरी है। नए नियमों के मुताबिक कंपनियों को उनकी लिस्टिंग के बाद की वैल्यू के आधार पर अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। इसके लिए एक टियर स्ट्रक्चर तैयार किया गया है। दोस्तों, ये जो सरकार नियम लाई है उसके एक आम कंपनियों के लिए भी और बड़ी कंपनियों के लिए भी अच्छा है। बात करें 16,000 करोड़ तक की कंपनियों की, ऐसी कंपनियों जो कम से कम 25% शेयर पब्लिक के लिए जारी करने होंगे, वही 1600 करोड़ से लेकर 4,000 करोड़ तक ऐसी कंपनियों को कम से कम 400 करोड़ की वैल्यू के बराबर शेयर ऑफर करने होंगे कस्टमर को। वही दूसरी बात करें, ठीक है, 4,000 से लेकर 50,000 करोड़ तक की ऐसी कंपनियों को कम से कम 10% अपना शेयर मार्केट में जारी करने होंगे। हालांकि लिस्टिंग के 3 साल के भीतर इन्हें अपनी पब्लिक शेयर होल्डिंग बढ़ाकर 25% करनी पड़ेगी। वही 50,000 करोड़ से 1,00,000 करोड़ तक इतनी वैल्यूएशन वाली कंपनियों को कम से कम 1,000 करोड़ या 8% शेयर ऑफर करने होंगे। इन्हें भी सरकार ने ये चेतावनी दी है कि 3 साल में पब्लिक शेयर होल्डिंग 25% तक ले जानी है आपको। वही 5 लाख करोड़ से बड़ी कंपनियों को मिली राहत। नोटिफिकेशन के मुताबिक बहुत बड़ी कंपनियों के लिए नियमों को काफ़ी सरल बना दिया गया है दोस्तों। ठीक है, इसलिए बनाया गया है कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं अपना आईपीओ लाना चाहती हैं, उनके लिए अभी अच्छा हो गया है। वही अगर बात करें 1 लाख से 5 लाख करोड़ तक के इन कंपनियों को लिस्टिंग के वक्त कम से कम 2.75% शेयर पब्लिक करने होंगे। अपनी कंपनियों को जो शेयर बेचते हैं उनको पहले इतना करना पड़ेगा। वही 5 लाख करोड़ से ज़्यादा की वैल्यू अगर किसी कंपनी की वैल्यू है तो 5 लाख करोड़ से ऊपर है तो वह महज 1% हिस्सा बेचकर भी लिस्ट हो सकती है। ये लिस्टिंग के जो नियम बनाए गए हैं उसके लिए बहुत आसान है। ठीक है, बेचकर भी लिस्ट हो सकती है। ऐसी कंपनियों को 5 साल के भीतर अपनी पब्लिक शेयर होल्डिंग 15% से और 10 साल के भीतर 25% तक ले जाने की छूट दी गई है। भारत का सबसे बड़ा आईपीओ लाएगी जियो फार्म्स। आईपीओ के पब्लिक शेयर होल्डिंग नियमों में बदलाव मिनिमम 5% से घटाकर 2.5% कर दिया गया है। एनएसई की लिस्टिंग आसान हो गई है। ठीक है दोस्तों, मुंबई 8 घंटे पहले मुंबई में वित्त मंत्रालय के तहत आने वाले डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स अफेयर्स डीए शुक्रवार को देश में इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी आईपीओ से जुड़े नियमों में बदलाव किए हैं।
सरकार ने सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्शन रेगुलेशन नियम 1957 में बदलाव करते हुए बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग की लिमिट को 5% से घटाकर 2.5% कर दिया है। 13 मार्च को जारी इस नोटिफिकेशन के बाद रिलायंस के जियो प्लेटफॉर्म्स और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE जैसी बड़ी कंपनियों के लिए अपना IPO लाना बिल्कुल आसान हो जाएगा दोस्तों। वही सेबी ने पिछले साल सितंबर में इन बदलावों को मंजूरी दी थी, जिसे अब सरकार ने फाइनल अप्रूवल कर दिया है। ये जो नियम होते हैं बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के अब आसान से लिस्टिंग हो जाएगा, क्योंकि पहले 5% होल्डिंग करना पड़ता था, अभी 2.5% में हो जाएगा। वही कंपनी की वैल्यू के आधार पर तय होगा कितना हिस्सा बेचना है, ज़रूरी हो गया है दोस्तों। नए नियमों के मुताबिक अगर कंपनियों को उनकी लिस्टिंग के बाद की वैल्यू के आधार पर अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। इसके लिए एक टियर स्ट्रक्चर तैयार किया गया है। नियमों में बदलाव होना बहुत ज़रूरी है। वही बात करें 1600 करोड़ से तक की कंपनियों की, ऐसी कंपनियों को कम से कम अपना 25% शेयर पब्लिक के लिए जारी करने होंगे। वही 1600 करोड़ से लेकर 4000 करोड़ तक की ऐसी कंपनियों को कम से कम 400 करोड़ की वैल्यू के बराबर शेयर ऑफर करने होंगे। मतलब समझते हैं दोस्तों, 4000 करोड़ में से 400 करोड़ की ऑफ़र करने होंगे। वही बात करें 4000 करोड़ से 50,000 करोड़ तक ऐसी कंपनियों को कम से कम 10% शेयर जारी करने होंगे। हालांकि लिस्टिंग के 3 साल के भीतर इन्हें अपनी पब्लिक शेयर होल्डिंग बढ़ाकर 25% करनी होगी। ठीक है। वही 50,000 से बात करें 1 लाख करोड़ तक की कंपनियों के वैल्यूएशन को, तो इतनी वैल्यूएशन वाली कंपनियों को कम से कम 1,000 करोड़ या 8% शेयर ऑफ़र करने होंगे। इन्हें भी 3 साल में पब्लिक शेयर होल्डिंग 25% तक ले जानी होगी। ये सरकार के निर्देश है, ये कानून बना है। बहुत बड़ी या छोटी कंपनियां जो लिस्टिंग होना चाहती हैं उनके लिए आसान हो जाए। चलिए बात करते 5 लाख करोड़ से बड़ी कंपनियों को मिली राहत। नोटिफिकेशन के मुताबिक बहुत बड़ी कंपनियों के लिए नियमों को काफ़ी सरल बनाया गया है। ये ताकि इसलिए बनाया गया है दोस्तों कि वो आसानी से लिस्टिंग हो सके। अपना भी शेयर मार्केट आज के डेट में काफ़ी बड़ा हो गया है। ठीक है। वही 1 लाख करोड़ से लेकर 5 लाख करोड़ तक की इन कंपनियों को लिस्टिंग के वक्त कम से कम 2.75% शेयर पब्लिक को करने होंगे लिस्टिंग के वक्त ही। 5 लाख करोड़ से जो भी ज़्यादा की वैल्यू, अगर किसी कंपनी की वैल्यू है तो 5 लाख करोड़ से ऊपर है तो वो महज 1% हिस्सा बेचकर भी लिस्ट हो सकती है। ऐसी कंपनियों को 5 साल के भीतर अपनी पब्लिक शेयर होल्डिंग कम से कम 15% और 10 साल के भीतर 25% तक ले जाने की भी छूट दी गई है दोस्तों। ये जो नियम और बदलाव किए गए हैं ये बहुत ही अच्छा है। भारत का सबसे बड़ा IPO लाएगी जियो प्लेटफॉर्म। ठीक है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के चेयरमैन और MD मुकेश अंबानी ने पिछले साल ही अगस्त में ये संकेत दिया था कि जियो की लिस्टिंग 2026 की पहली छमाही में हो सकती है। होना भी चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी वैल्यूएशन की कंपनी हो गई, अब लिस्ट तो होना ज़रूरी है ना भाई। वही रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने अगस्त में संकेत दिया है कि लिस्टिंग होगी 2026 की पहली तिमाही में हो सकती है दोस्तों। ठीक है। मीडिया रिपोर्ट्स और ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट की बात करें अनुसार नियमों में इस बदलाव का सबसे बड़ा फ़ायदा रिलायंस इंडस्ट्रीज को होगा।
क्यों होगा? क्योंकि वो भी आज की डेट में सबसे बड़ी इंडियन टॉप कंपनियों में शामिल है। वही मुकेश अंबानी की लीडरशिप वाले ग्रुप की कंपनी जियो प्लेटफॉर्म्स को शेयर बाज़ार में उतारने की भी तैयारी कर रहा है दोस्तों। ठीक है, बहुत सी कंपनियां भी हैं जो जियो की हो चाहे टाटा को हो, लिस्टिंग ही नहीं हुई हैं दोस्तों। वह रिलायंस की किसी यूनिट की यहाँ करीब 20 साल के बाद पहली लिस्टिंग होगी। माना जा रहा है कि जियो का आईपीओ भारत का इतिहास का सबसे बड़ा आईपीओ भी साबित हो सकता है। सूत्र के मुताबिक दोस्तों, कंपनी अप्रैल तक ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस DRHP फाइल कर सकती है। अच्छा भी है, फाइल हो जाए, उसको टाइम लगता है लिस्टिंग होने में। सरकार के इस कदम से बड़ी कंपनियों को लिस्टिंग का रास्ता खुलेगा दोस्तों। वही साल 2025 में आईपीओ मार्केट में आई तेज़ी के बाद फ़िलहाल बाज़ार थोड़ा सुस्त नज़र आ रहा है दोस्तों। ठीक है, जानकारों का कहना है कि सरकार के इस फैसले से या इस कदम से यही बड़ी कंपनियों को लिस्टिंग का रास्ता खुलेगा, जिससे बाज़ार में लिक्विडिटी बढ़ेगी और निवेशकों को नए निवेश के मौके मिलेंगे। NSE के जो है लंबे समय से अपनी लिस्टिंग का इंतज़ार कर रहा है। बहुत दिनों से 2 साल से सुनने में आ रहा है कि NSE लिस्टिंग हो ही नहीं रहा है। वो भी इंतज़ार कर रहा है, उसे भी एक नए नियमों से राहत मिलेगी। एक्सचेंज NSE जैसी बड़ी कंपनियों के लिए अपना आईपीओ लाना आसान हो जाएगा। सेबी ने पिछले साल सितंबर 2025 में इन बदलाव को मंजूरी दी थी, जिसे अब सरकार ने फाइनल अप्रूवल दे दिया है। तो दोस्तों, जानकारी आप सभी को अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।